नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो कि पीसीओडी से रिलेटेड है। पीसीओडी के कारण यदि आपको कंसीव होने में दिक्कत हो रही है और आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुके हैं, आपने दवाइयाँ इंजेक्शन सब लगा लिया है, उसके बाद में भी आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हो सकता है आपको ये वीडियो देखने के बाद में आगे का ट्रीटमेंट कैसे लेना है, क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज मिले। अगर आपको सीवियर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो पहले तो आप अपने डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। फिर आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद तुरंत उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी जो है एक रिपीटेबल डिसीज है। मतलब ये आपको, अगर आपकी पीसीओडी आज है, आपने ट्रीटमेंट लिया तो थोड़े वक्त के लिए वो कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद में वापस से रिलैप्स हो सकता है, वापस से आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीसीओडी का मेन ट्रीटमेंट तो यही है कि आप आपका लाइफस्टाइल ठीक रखिए, खान पान ठीक रखिए, डाइट अच्छी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपको काफी हद तक पीसीओडी में हेल्प मिलेगी। बट ये सब करने के बाद में भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है और आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया है, आपने ओवुलेशन इंजेक्शन ड्रग्स भी लिए हैं, आपने इंजेक्शन भी लगवाए हैं, उसके बाद में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, आपके एग्स बन ही नहीं रहे हैं, आपके फॉलिकल्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर एक बहुत ही सिंपल सी सर्जरी होती है दूरबीन के द्वारा, जिसको बोलते हैं पीसीओ ड्रिलिंग। यानी कि जो आपके अंडाशय बहुत बड़े साइज के हैं और उसमें बहुत सारे जो फॉलिकल्स बन चुके हैं, छोटे छोटे जो पानी की गठाने बोलते हैं, वो बन चुकी हैं, तो हम लेप्रोस्कोपी के द्वारा, एक छोटी सी निडल रहती है, उसके द्वारा हम लोग ओवरी में जो खराब आपके फॉलिकल्स हैं उनको फोड़ देते हैं। उसके बाद में थोड़े वक्त के लिए आपकी जो ओवरीज हैं नॉर्मलाइज हो जाती हैं, नॉर्मल तरीके से काम करना चालू होती हैं और आपकी जो हार्मोनल लेवल है वो थोड़े वक्त के लिए नॉर्मल हो जाता है। तो बिना किसी ट्रीटमेंट से भी आपको थोड़े वक्त के लिए अंडे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और यदि आप सर्जरी के तुरंत बाद अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट फिर से लेना स्टार्ट करते हैं, ड्रग स्टार्ट करते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, तो हो सकता है विद इन 6 मंथ्स आपको कंसीव हो जाए। तो कई लोग जो पीसीओडी की दिक्कत से जूझ रहे होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप ये सर्जरी करवा लीजिए, बट सर्जरी बोलते से ही लोग इतने डर जाते हैं, इतने पैनिक हो जाते हैं कि नहीं, हम तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही कंसीव करना चाहते हैं। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, सब प्रकार के ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ओझाओं के पास, बाबाओं के पास, पंडितों के पास में भी जाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, उनकी भी सब पूजा पाठ करवा लेते हैं। उसके बाद जब बहुत टाइम निकल जाता है, जब उनको ऐसा लगता है कहीं से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर वो सर्जरी ऑप्ट करने के लिए आते हैं। तो आपका, अगर आप बहुत टाइम के बाद में ये सर्जरी करवाएंगे तो आपकी एज भी बढ़ जाएगी उस समय तक, और हो सकता है कि पीसीओडी के साथ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाए। तो प्लीज, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी है कि आप ये सर्जरी कराइए तो आपको जल्दी फायदा हो सकता है, तो मन में सेकेंड थॉट ना लाते हुए आप जल्दी से जल्दी अगर आप ये ट्रीटमेंट कराएंगे तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर आपको कंसीव हो जाए और आपके घर में खुशियां आ जाएं। मैं आपको ये सलाह इसलिए दे रही हूँ कि कई पेशेंट्स जो पीसीओडी की दिक्कत से जूझ रहे होते हैं, कुछ पेशेंट्स को माइल्ड पीसीओडी होती है तो उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है, बट कोई पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सीवियर तरीके की पीसीओडी होती है, जिसमें कितना भी ड्रग्स दे लो, कितने भी इंजेक्शन दे लो, वो रेजिस्टेंट होते हैं ट्रीटमेंट से, तो उनको सिर्फ पीसीओ ड्रिलिंग के सर्जरी से ही फायदा होता है। तो यदि आपको ऐसी कुछ तकलीफ है तो आप ये सर्जरी कराएंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। ये एक डे केयर वाला प्रोसीजर है, आपको हॉस्पिटल में सिर्फ 1 ही दिन रहना पड़ता है। अगर आप आज एडमिट होते हैं तो हो सकता है रात तक छुट्टी हो जाए या फिर अगले दिन छुट्टी हो, उसके बाद में आपको कोई बेड रेस्ट नहीं रखता। 7 दिन हल्का फुल्का रेस्ट कीजिए, 7 दिन के बाद में आप सब कुछ काम कर सकते हैं। आपको कोई लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा दिन बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, और आपको कोई भी परहेज नहीं रहता है। आप नेक्स्ट मंथ से ही आपका बेबी प्लानिंग के लिए आप कोशिश जारी कर सकते हैं। तो ये जो सर्जरी है इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी की प्रॉब्लम है और आपको सिर्फ उसी कारण से बेबी होने में दिक्कत हो रही है, तो ये सर्जरी आपने अगर करवाई तो
इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ये सर्जरी करवाने के बाद 2 से 3 महीने में ही कंसीव कर लिया है। कुछ पेशेंट्स को तो 10 इयर्स 15 इयर्स की मैरिड लाइफ में भी कंसीव नहीं हुआ था, उन्होंने ये सर्जरी करवाई और विद इन 3 मंथ्स उनको कंसीव हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि यदि आपको सीवियर पीसीओडी है और आप सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद में भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी लेप्रोस्कोपी के थ्रू पीसीओ ड्रिलिंग अगर आप कराते हैं तो हो सकता है आपको इससे बहुत फायदा मिले। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे साथ आगे भी यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। देखा ना ऑपरेशन के फायदे, कितने टाइम में फर्क पड़ा बताओ? ऑपरेशन के बाद कितने महीने लगे? 3 महीने बस। 3 महीने में पूरा मतलब देखो रिजल्ट आ गया ना। और कितने साल हुए थे तुम्हारी शादी को? 10 साल। 10 साल है ना, इसलिए है ना समय रहते अगर करा लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी है बधाई हो। यकीन नहीं हो रहा ना? देखा रिजल्ट देखो सर्जरी का। हाँ तो कितने साल हुए तुम्हारी शादी को? 8 साल हो गए। फिर हमारे यहाँ पे आके अच्छा लगा? हाँ फिर तुमको ये यहाँ पे तुमको क्या दिक्कत थी? पीसीओडी की प्रॉब्लम बोली थी ना, अंडे नहीं बनते है ना। फिर ऑपरेशन करने का बोला था दूरबीन से है ना। फिर दूरबीन से ऑपरेशन करा, उसके बाद कितने महीने में प्रेगनेंसी ठहर गई? 1 ही महीने में ठहर गई ना। तो अच्छा हो गया, फिर तुम सही जगह पर आए ना। खुश हो ना यहाँ के?